तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य, जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। कुछ जगहें होती हैं जो सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वो दिल के किसी कोने में भी बसी होती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की 7 पहाड़ियों के ऊपर एक मंदिर खड़ा है, वेंकटेश्वर का मंदिर, तिरुपति बालाजी का धाम। और जब आप उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक अजीब सी बात होती है। पांव थकते नहीं, सांस रुकती नहीं, बल्कि एक अजीब सी खिंचाई होती है, जैसे कोई ऊपर से बुला रहा हो। लोग कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर खुद अपने भक्तों को बुलाते हैं, बिना बुलाए यहां कोई नहीं आता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए, शायद आपका दिल भारी हो जाए। तो चलिए उन पहाड़ियों की ओर जहां पत्थर भी बोलते हैं और हवा में भजन घुला होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात तब की है जब सृष्टि नई थी। देवता, दानव और मनुष्य तीनों अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन स्वर्ग की बात अलग थी। वहां एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। ऋषि भृगु, तपस्वी, ज्ञानी और जिद्दी भी, उन्होंने एक बार यह जांचने का फैसला किया कि तीनों देवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन सबसे पहले उनका आदर करेगा। वे पहले ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि में इतने मगन थे कि उन्हें भृगु की उपस्थिति का ध्यान ही नहीं रहा। फिर वे कैलाश पहुंचे। शिव जी और पार्वती मां आपस में इतने खोए हुए थे कि भृगु को वहां भी उचित सम्मान न मिला। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी मां उनके चरण दबा रही थी। भृगु ने देखा कि भगवान की आंखें बंद हैं, और तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद सोच समझ कर नहीं, बल्कि क्रोध में किया। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। पूरा वैकुंठ सन्न रह गया। लक्ष्मी मां की सांस रुक गई। शेषनाग ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन भगवान विष्णु वे उठ गए और सबसे पहले उन्होंने भृगु के पांव पकड़ लिए और कहा, ऋषिवर क्षमा करें, मेरी छाती कठोर है, आपके कोमल चरण को चोट तो नहीं लगी? भृगु की आंखें भर आई। इस विनम्रता ने उनका मन जीत लिया। उन्होंने घोषित किया, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन लक्ष्मी मां का दिल टूट गया था। उनके पति की छाती पर किसी ने लात मारी और उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि क्षमा मांगी। ये उनसे सहन न हुआ। वे रूठ गई। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई, कोल्हापुर नामक स्थान पर। और भगवान विष्णु उनके बिना वैकुंठ खाली लगने लगा। वे भी पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने अपनी प्रिया को ढूंढना शुरू किया, और यहीं से शुरू होती है तिरुमला की कहानी। विष्णु भगवान पृथ्वी पर आए और तिरुमला की इन्हीं 7 पहाड़ियों पर रहने लगे। वे यहां वराह स्वामी के रूप में वास करते थे। पहाड़ियां हरी भरी थी, नदियां कलकल बहती थी और पक्षी मानो भजन गाते थे। लेकिन भगवान का मन उदास था। लक्ष्मी कहाँ गई थी, उन्हें नहीं पता था। तब उन्हें पता चला, लक्ष्मी मां ने पद्मावती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वे नारायणपुरम के राजा आकाश राज की पुत्री है। भगवान ने एक दिन उन्हें देखा, एक बगीचे में फूलों के बीच, जैसे स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो।
और उस पल से भगवान विष्णु, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जिनकी एक दृष्टि से सृष्टि बनती और मिटती है, वे एक साधारण प्रेमी की तरह बेचैन हो गए। उन्होंने पद्मावती के पास संदेश भिजवाया, राजा से विवाह की अनुमति मांगी। राजा आकाश राज भला क्यों मना करते, लेकिन एक समस्या थी, विवाह के लिए धन चाहिए था। और भगवान के पास क्या था? वे तो सन्यासी की तरह रहते थे। भगवान ने तब क्या किया, जानकर आप हंसेंगे भी और आश्चर्यचकित भी होंगे। उन्होंने धन का इंतजाम करने के लिए कुबेर, धन के देवता, से कर्ज मांगा। सोचिए, भगवान विष्णु, जिनके लिए एक सोच से ब्रह्मांड बदल जाए, उन्होंने विवाह के लिए कर्ज लिया। और शर्त यह थी कि यह कर्ज तब तक चुकता नहीं होगा जब तक कलयुग खत्म न हो जाए। इसीलिए, और सुनिए ध्यान से, इसीलिए आज भी तिरुपति में जो चढ़ावा आता है वो भगवान का कर्ज चुकाने के लिए है। हर भक्त कुछ न कुछ चढ़ाता है, सोना, चांदी, नकद, बाल, सब कुछ। और ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। कर्ज तो अभी भी बाकी है। तिरुपति बालाजी का मंदिर कब बना, इसका कोई एक जवाब नहीं है। इतिहास कहता है कि इसका उल्लेख 3री और 4थी शताब्दी के तमिल ग्रंथों में मिलता है। आलवार संतों ने, जो विष्णु भक्त थे, यहाँ की महिमा गाई। लेकिन एक कहानी है जो हर तीर्थयात्री के होठों पर है। एक बार एक गाय थी, एक चरवाहे की गाय। वो गाय हर दिन तिरुमला की एक खास पहाड़ी पर जाती और वहां किसी जगह पर अपना दूध खुद ब खुद टपका देती और वापस आ जाती। चरवाहा हैरान था, गाय दूध दे ही नहीं रही थी, वो दुबली होती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। एक दिन चरवाहे ने पीछा किया। उसने देखा गाय एक घनी झाड़ी के पास जाकर रुकी और उसका दूध अपने आप बहने लगा, जमीन में समा गया। चरवाहे ने वहां खुदाई की और वहां से निकला एक विग्रह, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति। उस दिन के बाद से मंदिर की नींव पड़ी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सत्य की कहानी है जो हर भक्त अपने दिल में रखता है कि भगवान खुद प्रकट होते हैं, खुद आते हैं, अपनी जगह चुनते हैं। तिरुमला की 7 पहाड़ियां, इन्हें सप्तगिरी कहते हैं, और इनके पीछे एक पौराणिक कथा है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं कि शेषनाग, भगवान विष्णु के आसन, ने खुद इन पहाड़ियों का रूप ले लिया ताकि उनके प्रभु को आराम की जगह मिले। हर पहाड़ी एक फन है शेषनाग का। शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री, 7 नाम, 7 रूप। इनमें सबसे ऊंची है वेंकटाद्री और यही विराजते हैं भगवान वेंकटेश्वर। जब आप इन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और पैदल चढ़ते हैं तो करीब 4000 सीढ़ियां होती हैं। हर सीढ़ी पर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे सांस भारी होती जाती है लेकिन दिल हल्का होता जाता है। लोग कहते हैं जो इंसान यहाँ नंगे पांव चढ़ता है उसके सारे पाप जल जाते हैं। हर कदम एक तपस्या है, हर सांस एक प्रार्थना। और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो दूर दूर तक फैली घाटियां दिखती है, ठंडी हवा आती है और एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे भगवान ने कहा हो, आ गए, अच्छा किया। यहां तक तो इतिहास और पौराणिक कथाओं की बात थी, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताता हूं जो सुनकर आप सोचते रह जाएंगे। पहला रहस्य, भगवान की पीठ पर बाल। मंदिर के अंदर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है और इस मूर्ति की पीठ पर असली मानव बाल हैं और ये बाल हमेशा नम रहते हैं, कभी सूखते नहीं। पुजारियों ने बताया है कि हर सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भगवान की पीठ पर ये बाल ताजा और नम होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया, कोई नमी का स्रोत नहीं मिला, दीवारें सूखी हैं, हवा में नमी नहीं है, लेकिन बाल नम है। जवाब नहीं मिला। दूसरा रहस्य, भगवान के कान की आवाज। कहते हैं कि अगर आप भगवान के मुख्य विग्रह के कान के पास जाएं और ध्यान से सुने तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे शंख में समुद्र होता है।
लेकिन ये मंदिर समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तीसरा रहस्य, मूर्ति का तापमान। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति एक ऐसे पत्थर से बनी है जिसका नाम किसी को नहीं पता। ये न संगमरमर है न ग्रेनाइट, इसे किसी ने नहीं पहचाना। और इस मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, यानी इंसानी शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा। जैसे ये मूर्ति जीवित हो, जैसे इसके अंदर कोई धड़क रहा हो। चौथा रहस्य, दीपक जो कभी नहीं बुझा। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है जो सदियों से जल रहा है। कोई नहीं जानता कि ये कब जला था। इसे बुझते किसी ने नहीं देखा, और इसमें तेल कौन डालता है ये भी कोई नहीं जानता। पुजारी कहते हैं ये दीपक भगवान खुद जलाते हैं। पांचवा रहस्य, भगवान की आंखें। भगवान की मूर्ति की आंखें वे इतनी तेज है कि उन्हें खुला नहीं रखा जाता। कहते हैं कि जब भी पट खुलते हैं भगवान की पूरी दृष्टि देखना असहनीय हो जाता है। इसीलिए उनकी आंखों पर हमेशा एक पट्टी या चंदन का लेप होता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक सावधानी है। उनकी आंखें जब पूरी खुलती है तो जो भी सामने होता है उसका क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। छठा रहस्य, मंदिर के पीछे का वन। मंदिर के ठीक पीछे एक घना वन है। इसे वैकुंठ वन कहते हैं। इसमें कोई नहीं जाता, पुजारियों ने भी नहीं। कहते हैं कि इस वन में कभी कभी रात को एक अजीब सी रोशनी दिखती है। ऐसी रोशनी जो न चांद की है न तारों की। और इस वन में पक्षी हमेशा एक ही दिशा में उड़ते हैं, मंदिर की ओर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक इंसान की है। उसका नाम था रामदास, एक गरीब मजदूर, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का। रामदास की मां बीमार थी, बहुत बीमार। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। दवाइयों का खर्च था जो रामदास उठा नहीं सकता था। एक रात रामदास सोया नहीं, वो बैठकर रोता रहा। और अचानक उसके मन में आया तिरुपति। उसने मां से कहा। मां ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, बालाजी से मांग। रामदास के पास इतने पैसे नहीं थे कि बस का टिकट खरीद सके। उसने अपने पड़ोसी से उधार लिए। तिरुपति पहुंचा, पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ी, नंगे पांव, पथरीली राह, तेज धूप। पांव छिल गए, लहू आया, लेकिन वो रुका नहीं। मंदिर के अंदर पहुंचा, भगवान के सामने खड़ा हुआ। उसके पास कुछ नहीं था चढ़ाने को, न सोना, न चांदी, न पैसे। उसने अपने सिर के बाल दे दिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं, ये बाल ले लो, मां को बचा लो। वो वापस गांव लौटा। मां ठीक हो गई थी। डॉक्टर हैरान थे, कोई चिकित्सकीय व्याख्या नहीं थी। मां खुद चलकर दरवाजे पर आई और रामदास को देखकर रो पड़ी। रामदास ने उस दिन के बाद एक वादा किया, हर साल तिरुपति जाएगा, हर साल बाल देगा, जब तक जिंदा है। आज रामदास बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो वादा आज भी पूरा करता है। तिरुपति मंदिर में हर दिन करीब 20,000 से 25,000 श्रद्धालु अपने बाल दान करते हैं। हर साल करोड़ों लोग। मंदिर में एक पूरा विभाग है जो इन बालों को संभालता है। इन बालों को फिर नीलाम किया जाता है विदेशों में। इटली, फ्रांस, अमेरिका के हेयर इंडस्ट्री में इन्हें भेजा जाता है और इनसे लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं। सोचिए, एक इंसान अपने बाल देता है भगवान को और वो बाल किसी दूसरे इंसान की परेशानी को हल करने में लग जाते हैं। कोई विग बनाता है उनसे, किसी कैंसर मरीज के लिए, किसी बच्चे के लिए जिसके बाल झड़ गए। क्या ये भगवान का तरीका नहीं है? एक भक्त की श्रद्धा दूसरे इंसान की जरूरत पूरी कर दे। और ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। हर दिन करोड़ों रुपए का दान आता है। हर दिन हजारों किलो सोना, चांदी, हीरे। मंदिर का खजाना इतना भरा हुआ है कि उसका पूरा हिसाब आज तक कोई नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि मंदिर के तहखाने में इतना सोना जमा है जितना कई देशों के पास नहीं होगा।
लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? स्कूलों में, अस्पतालों में, गरीब बच्चों की शिक्षा में, किसानों की मदद में। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो मंदिर का प्रबंधन करती है, वो हर साल हजारों करोड़ रुपए लोक कल्याण में खर्च करती है, भगवान का धन भगवान के बंदों के काम में। और ये सिलसिला कभी नहीं रुका। ये वो धर्म है जो सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है, एक जीवन दर्शन है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक कक्ष है, इसे कभी खोला नहीं जाता। पुजारी बताते हैं कि यहाँ भगवान की मूल मूर्ति है, वो जो सृष्टि के आरंभ से यहाँ है। इस कक्ष के द्वार पर कभी किसी ने दस्तक नहीं दी। कहते हैं कि इस कक्ष से हमेशा एक महक आती है, चंदन और फूलों की। लेकिन अंदर जाने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। कुछ सत्य समझाए नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जब कोई पहली बार तिरुपति आता है तो उसके मन में एक सवाल होता है, क्या यहाँ सच में भगवान है? और जब वो मंदिर से बाहर निकलता है तो वही सवाल गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सवालों का जवाब दिमाग नहीं देता, दिल देता है। जब आप उन 7 पहाड़ियों पर होते हैं, जब वो हवा आपके चेहरे को छूती है, जब मंदिर के घंटे की आवाज आपके कानों में पड़ती है, जब हजारों लोगों का गोविंदा गोविंदा का नारा आसमान को हिला देता है, तब कोई सबूत नहीं मांगता। तब सिर्फ एक एहसास होता है कि हाँ, यहां कोई है, कोई जो देख रहा है, कोई जो सुन रहा है, कोई जो समझता है। तिरुपति का लड्डू, इस लड्डू के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिसने इसे खाया है वो जानता है कि इसका स्वाद किसी और चीज से नहीं मिलता। ये लड्डू बेसन, चीनी, काजू, किशमिश और घी से बनता है। लेकिन सिर्फ सामग्री नहीं है जो इसे खास बनाती है, इसे बनाने वाले अर्चक, वो पुजारी जो लड्डू बनाते हैं, पहले स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और फिर बनाते हैं। हर लड्डू एक प्रार्थना के साथ बनता है। कहते हैं कि एक बार मुगल सम्राट के दरबार में ये लड्डू भेजा गया था। सम्राट ने खाया और पूछा, ये किसने बनाया? जवाब मिला, भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों ने। सम्राट ने कहा, तो फिर इसमें भगवान का ही स्वाद है। ये किस्सा सच हो या न हो, लेकिन जो इस लड्डू को श्रद्धा से खाता है वो जरूर महसूस करता है कि ये सिर्फ खाना नहीं है, ये आशीर्वाद है। आज से हजारों साल बाद भी, जब हमारे नाम इतिहास में नहीं होंगे, जब हमारे शहर बदल जाएंगे, जब हमारी भाषाएं बदल जाएंगी, तिरुमला की वे 7 पहाड़ियां वहीं होंगी और उन पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर विराजते होंगे। उनकी आंखें बंद होंगी, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होगी और कहीं दूर से कोई पुकार रहा होगा, कोई मां, कोई बेटा, कोई प्रेमी, कोई टूटा हुआ इंसान। और भगवान सुन रहे होंगे, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर ने एक वादा किया है, जब तक कलयुग है मैं यहां हूं, मैं यही रहूंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे भक्त जब आएंगे मैं मिलूंगा, जब बुलाएंगे मैं सुनूंगा, जब रोएंगे मैं पास होऊंगा। ये वादा पत्थर में नहीं लिखा, ये दिलों में लिखा है। और इसीलिए हर साल करोड़ों लोग उन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, थके हुए पांव, भारी मन, आंखों में आंसू, और ऊपर पहुंचते हैं तो कुछ हल्का हो जाता है, जैसे भगवान ने कहा हो, आ गए, अच्छा किया, मैं यही था, यही हूं, यही रहूंगा। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन ये सच कभी खत्म नहीं होता। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जय श्री वेंकटेश्वर, जय बालाजी।